इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का दावा करने वाली खाकी अब सवालों के घेरे में आ गई है। महोबा में एक ऐसी घटना हुई है जिससे खाकी शर्मसार हो गई। एक बिजनेसमैन के मर्डर का आरोप एसपी के ऊपर लगा। दरअसल जिस दिन कारोबारी को गोली मारी गई उसी दिन उसने एक वीडियो के जरिए एसपी मणिलाल पाटीदार पर रिश्वत मांगने और जान से मारने का भी आरोप लगाया था। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी के महोबा में बिजनेसमैन की वायरल वीडियो वाली गुहार काम न आई। अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। बिजनेसमैन को एसपी ने दी मौत की धमकी, फिर चली तड़ातड़ गोली। तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा। किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। एसपी को वसूली की रकम न देने वाले महोबा के व्यापारी की गोली से मौत। सुनो, जाकर एक हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना एक हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती कर लेना। कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर में लगाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस के आला अफसर अब सरेआम मौत की धमकी भी देने लगे हैं, जिसकी एक वानगी महोबा में देखने को मिली, जहां पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार पर क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो जारी करके मौत की धमकी देने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के चंद घंटे बाद ही महोबा में कबरई के पास इंद्रकांत त्रिपाठी पर गोलियों की बौछार हुई और 6 दिन इलाज कराने के बाद कल रविवार को कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन अपने ऊपर अटैक से पहले 8 सितंबर को इंद्रकांत ने जो सनसनीखेज आरोप तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर लगाए थे, उससे आईपीएस मणिलाल पाटीदार गुनाहों के कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो। अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा। किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे जिले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा। और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। महोबा जिले के पूर्व एसपी और निलंबित आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गोली से घायल कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार को पहले निलंबित किया गया था और उसके बाद आईपीसी की कई संगीन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई थी। अब कारोबारी की मौत के बाद एसपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पहले हत्या की धमकी का आरोप, फिर व्यापारी पर गोलियों की बौछार। कानून के रखवाले आईपीएस मणिलाल पाटीदार अब खुद के ही कानून के कटघरे में है। मौत की धमकी के साथ साथ उन पर क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने वसूली का भी आरोप लगाया था। वायरल वीडियो में इंद्रकांत त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि 3 सितंबर को जब वो एसपी से मिलने गए थे, तब एसपी ने उनसे हर महीने 6 लाख रिश्वत की डिमांड की और न देने पर फर्जी मुकदमे लादने की धमकी दी। माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया, मानवर, मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व एसओ कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूं। तब उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर एक हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना एक हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती कर लेना। कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए।
महोबा में मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने ही हत्या करवाई है। इंद्रकांत के भाई ने अपनी रिपोर्ट में मणिलाल पाटीदार समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, सुरेश सोनी, ब्रह्मदत्त तिवारी, कबरई के एसओ देवेंद्र शुक्ला को भी नामजद किया था। वायरल वीडियो में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपने हत्या के पहले ही संकेत दे दिए थे। कारोबारी ने तत्कालीन एसपी के खिलाफ जांच कराने की भी मांग की थी। इसके पहले कि तत्कालीन एसपी के खिलाफ कोई एक्शन होता, व्यापारी पर फायरिंग का रिएक्शन हो गया। मामले के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईपीएस मणिलाल पाटीदार को फौरन निलंबित कर दिया और उनकी संपत्तियों की जांच विजिलेंस से कराने के आदेश दिए। साथ में आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 387, 307 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत मुकदमे भी दर्ज किए गए। जो वायरल हुआ है वीडियो, उसमें इन्होंने लिख के बताया था कि साहब जो है सुरेश सोनी, ब्रह्मदत्त, बीडी महाराज और जो कुछ एसपी साहब से जैसा जो कुछ हुआ वो इनका वही मामला चल रहा था। इन्होंने ये भी डाला था कि मेरी आत्महत्या होगी तो साहब इन्हीं के द्वारा होगी। जी यही सुरेश सोनी और बीडी महाराज और जो है कप्तान साहब। इंद्रकांत के परिवार में पत्नी रंजना, बेटा कृष्णा और एक बेटी है। उन्होंने मां काली एसोसिएट और आईपी ट्रेडर्स के नाम से विस्फोट का लाइसेंस लिया था और क्रशर का काम करते थे। आरोप था कि उन पर बीते 5 महीने से 6 लाख रुपए महीना देने का दबाव बनाया जा रहा था। घर वालों का आरोप है कि खुद को फंसता देख निलंबित एसपी ने ही इंद्रकांत पर गोली चलवा दी थी। रविवार को कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद अब निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। साथ में इस मामले में नामजद दरोगाओं को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आईपीएस के साथ साथ इन दरोगाओं का भी करियर अब दांव पे लगा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस के आला अधिकारी अगर व्यापारी की शिकायत पर पहले से ध्यान दे रहे होते तो शायद ये अंजाम ना होता। महोबा से पंकज द्विवेदी के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी।